हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने जो ज्योग्राफी सीरीज जो है स्टार्ट की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है फिर से जो है हम जो है पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो आज जो है आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो है रिवर है जो साउथ इंडिया की, वो कौन सी है, महानदी रिवर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज भी लिखी हुई है महानदी की, कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती है और कहाँ की तरफ जाती है। सबसे पहला जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, वो है इसका कि ये जो है ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ आती है। जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हसदो इसका है, ठीक है, जोंक है, इसकी ओंग है, मंद है और इब है, ठीक है, और तेल है और महानदी है। ठीक है, ये सारे जाके लास्ट पे जो है ये ड्रेन कहाँ पे करती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसी के साथ जो है एक प्रोजेक्ट भी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो भी आपको इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कौन कौन सी बॉर्डर स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर टच करता है ये रिवर, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। तो जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका ओरिजिन पढ़ेंगे हम। ये कहाँ से इसका इसका ओरिजिन कौन सा है। राइजेज इन द धंधकारिया हाईलैंड शिवावा हिल्स इन द धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ से ये जो है ओरिजिन इसका कहाँ से है, दंतकारिया जो हाईलैंड है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये ओरिजिन इसका है। एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 442 मीटर। लेंथ इसकी अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 860 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेंथ याद रखना है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसका जो बेसन एरिया है वो है 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब रफली जो है 4.3% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक है, कैचमेंट स्टेट कौन कौन सी है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली है छत्तीसगढ़, सेकंड इज उड़ीसा, थर्ड इज झारखंड, फोर्थ इज मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ इज महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जैसे मैंने गोदावरी गोदावरी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वो भी आप देख सकते हो कि वो कौन कौन सी कैचमेंट स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है। तो ये जो है महानदी जो है वो करती है छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ ही जो है उड़ीसा के साथ और झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, तो और महाराष्ट्र के साथ कौन, महानदी रिवर। ठीक, बाउंड्री जो है इसकी किसके साथ है, बाउंडेड बाय द सेंट्रल हिल, सेंट्रल इंडिया हिल इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इसको सेंट्रल इंडिया की हिल्स हैं। ठीक है, द ईस्टर्न घाट इन द साउथ, साउथ में जो है ईस्टर्न घाट है, एंड ईस्ट में भी, एंड द मैकाला रेंज इन द वेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे हम रफली जो है छोटा सा मैप बनाते हैं ताकि जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये है, ठीक है, अब पूरा सेंट्रल इंडिया की हिल है नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ और यहाँ पे हो गया, ये हो गया सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ हिल्स हैं इसकी। ठीक है, ईस्टर्न घाट वाली साइड यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट्स हैं, और माइकला रेंज जो है वो कहाँ पे, वेस्ट में। ठीक है, तो ये फ्लो करती है किसकी तरफ, वेस्ट टू ईस्ट आती है ये, और जो है बे ऑफ बंगाल में जो है इसका माउथ है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हिस्टोरिकल टर्म द सोर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का सौरव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है उड़ीसा में ये बहुत ही मेजर जो है फ्लड जो है वो आते हैं, इस वजह से इसको सौरव ऑफ उड़ीसा बोला जाता है। प्रोजेक्ट इस पे कौन कौन सा ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हीराकुद डैम है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है डैम है। ठीक है, 26 किलोमीटर इज बिल्ड ऑन दिस रिवर। महानदी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, वो है हीराकुद डैम। ठीक है, एंड पॉइंट क्या है, फॉर्म ए मेजर डेल्टा नियर कोटैक एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया सेवरल चैनल्स नियर पारादीप। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, और ये डेल्टा बनाता है। ठीक है, आपको जो है ये भी याद होना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मेजर रिवर जो है वो डेल्टा बनाते हैं, और वेस्ट फ्लोइंग जो है वो ईस्चरीज बनाते हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि ये डेल्टा क्या होता है, ईस्चरीज क्या होता है। ये आपको अपकमिंग जो है जो लेक्चर होंगे वहाँ उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब जो है ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं किसकी, महानदी रिवर की। महानदी रिवर में जो है ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वो आपको जो है पढ़ते हैं। अब लेफ्ट बैंक भी पढ़ेंगे और राइट बैंक भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ओवरव्यू होना चाहिए इन चीज़ों का भी। पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो है शिवनाथ।
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेटिंग इन द पानाबारस हिल इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है कौन सी सियोनाथ जो है ट्रिब्यूटरी है वो लेफ्ट बैंक है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये एक तो लार्जेस्ट है, दूसरी जो है लेफ्ट बैंक है। तो सेकंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर इज हसदेव। ओरिजिनेट करती है ये इन छत्तीसगढ़, फ्लो करती है कहाँ, साउथ थ्रू द बिलासपुर एंड कोरबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हसदेव रिवर जो है ओरिजिनेट करती है छत्तीसगढ़ से, बस इतना आपको याद रखना है कि ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ठीक है। उसके बाद आगे थर्ड जो है ट्रिब्यूटरीज है वो है मंद, वो ओरिजिनेट करती है इन द सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये भी आपको जो है कहाँ से, मंद जो है ट्रिब्यूटरीज है वो भी कहाँ से करती है ओरिजिनेट, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। सियोनाथ भी छत्तीसगढ़ से ही कर रही है, हसदेव भी कर रही है छत्तीसगढ़ से, और मंद भी जो है ये भी कर रही है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। उसके बाद इब जो है वो ओरिजिनेट करती है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो जो है आपको लेफ्ट बैंक जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई मिलेंगी, वो सारी जो है आपको छत्तीसगढ़ से। तो ये आपको आसानी हो जाएगी याद करने में कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। पहली लेफ्ट बैंक है सियोनाथ, सेकंड इज हसदेव, थर्ड इज मंद एंड फोर्थ इज इब, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, पहली है सियोनाथ, सेकंड इज हसदेव, थर्ड इज मंद एंड फोर्थ इज इब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद होगी। और जो है इनका ओरिजिनेट स्टेट कौन सी है इन ट्रिब्यूटरीज की, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी आपको जो है कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है किसकी, महानदी रिवर की है। पहली जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो है जोंक। ये भी कहाँ से करती है, फ्लो थ्रू छत्तीसगढ़ बिफोर ज्वाइनिंग द महानदी, ठीक है। ये भी आपको छत्तीसगढ़ से ही मिलेगी। ओंग रिवर जो है ज्वाइन द मैन रिवर इन उड़ीसा। अब ओंग जो है रिवर जो है ना, ये जो है महानदी को कहाँ पे ज्वाइन करती है, उड़ीसा में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद तेल जो है वो ओरिजिनेट करती है इन कहाँ पे, उड़ीसा में। एंड मीट द महानदी नियर सोनपुर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। राइट बैंक कौन कौन सी है, पहली है जोंग, सेकंड इज ओंग एंड थर्ड इज तेल, ठीक है। जोंग, ओंग और तेल, ये आपको याद रखनी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक आपको अगर याद है तो वो मुझे आप लिख के बता सकते हो। पहली जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हसदेव, ठीक है, हसदेव पढ़ी। सेकंड जो है कौन सी पढ़ी, मंद रिवर। थर्ड कौन सी पढ़ी हमने, थर्ड जो है मैं इब पढ़ी। और फोर्थ कौन सी पढ़ी हमने, फोर्थ जो है वो आप बता सकते हो फोर्थ कौन सी है, और जो है सियोनाथ है, ठीक है। सियोनाथ जो है वो लार्जेस्ट थी इसकी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दोबारा लिख लेते हैं एक बार। पहली है सियोनाथ, सेकंड इज हसदेव, थर्ड इज मंद एंड फोर्थ इज इब, ठीक है। ये कौन सी होगी, ये होगी सारी कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये आपको याद रखनी कौन कौन सी, सियोनाथ, हसदेव, इब और मंद, ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये जो है याद होगी। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है जोंग और ओंग और तिल। एक आपको जोंग याद रखना है, दूसरा ओंग याद रखना है, और तिल याद रखना है, ठीक है। जोंग, ओंग, तिल, JO और टी, JOT से आपको याद रखना है कि ये कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, महानदी रिवर की, ठीक। अब जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टा पढ़ते हैं। अपॉन एंटरिंग द प्लेन्स ऑफ उड़ीसा नियर कोटक द रिवर स्प्लिट इनटू अ लार्ज डेल्टा एंड फॉर्म सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज इंक्लूडिंग द कथाजोड़ी, पाइका, बिरूपा एंड सुकुपाइका, ठीक है। द सिस्टम आल्सो एक्ट एज ए प्राइमरी इनलैंड वाटर सप्लायर टू द इकोलॉजिकल वाइटल चिल्का लेक। चिल्का लेक में भी जो है ये इसका जो है पानी जो है वो आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना महानदी रिवर के बारे में, ठीक है। अब जो है महानदी रिवर की थोड़ी बहुत और फैक्ट जो है वो पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो आपको आइडिया होना चाहिए। महानदी रिवर की लेंथ जो है वो कितनी है, 851 टू 900 किलोमीटर है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। पहले पे आपको मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज जो महानदी पढ़ा है, अपकमिंग लेक्चर्स में हम कृष्णा रिवर भी पढ़ेंगे, उसके बाद कावेरी जो है, उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आगे जो है आगे हम मूव करते हैं, वो पढ़ते हैं कि द रिवर ड्रेन ए टोटल एरिया ऑफ 1,32,100 स्क्वायर किलोमीटर इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल। द महानदी रिवर रैंक सेकंड अमोंग ऑल पेनिसुलर रिवर जस्ट बिहाइंड द गोदावरी।
अब मैंने अभी आपको ये पढ़ाया कि ये थर्ड लार्जेस्ट है और यहाँ पे आपको सेकंड पढ़ाया है। इन दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ये, और ये है वाटर पोटेंशियल के हिसाब से सेकंड है। क्या है? वाटर का पोटेंशियल, मतलब ये कितना वाटर स्टोर कर सकती है और इसके पास कितना पानी है, उस हिसाब से ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है। पहली कौन है? वो है गोदावरी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, साउथ इंडिया की। यहाँ पे लिखा भी है बिहाइंड द गोदावरी। द रिवर रिसीव 90% ऑफ इट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये आपको याद रखना है कि ये जो है मानसून वाले रिवर हैं। द साउथ वेस्ट मानसून अराइव बाई मिड जून एंड स्टे एक्टिव टिल लेट सितंबर। सितंबर तक जो है मानसून जो है वो इंडिया में रहता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी वो जो है नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जो है कमेंट कर सकते हो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और जो है आपको जो है टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।